हेलो दोस्तों, आज की इस हमारी वीडियो में आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आदि गुरु शंकराचार्य जी के जीवनी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दोस्तों, शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य जी के बचपन का नाम शंकर था और शंकराचार्य के मन में बचपन से ही सन्यासी बनने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी। और इनका जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालड़ी ग्राम पड़ता है। आज से लगभग 1200 वर्ष पहले हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आर्यम्बा था। इनके पितामह तथा पिता वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इनका परिवार दोस्तों अपने पांडित्य के लिए विख्यात था। इनके बारे में जोशी ने भविष्यवाणी की थी कि इनका पुत्र महान विद्वान, यशस्वी और भाग्यशाली होगा। इसका यश पूरे विश्व में फैलेगा और इसका नाम अनंत काल तक अमर रहेगा। पिता शिवगुरु यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए थे। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। दोस्तों, शंकर 3 वर्ष के ही थे कि इनके पिता का देहांत हो गया था। पिता की मृत्यु के बाद माँ आर्यम्बा शंकर को घर पर ही पढ़ाती रहीं और इसके बाद 5वें वर्ष उपनयन संस्कार हो जाने पर माँ ने इन्हें आगे अध्ययन के लिए गुरु के पास भेज दिया। शंकर कुशाग्र एवं अलौकिक बुद्धि के बालक थे। इनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। जो बात एक बार पढ़ लेते या सुन लेते उन्हें याद हो जाती थी। इस प्रकार इनके गुरु भी इनकी प्रखर मेधा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। शंकर कुछ ही दिनों में वेद शास्त्रों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में पारंगत हो गए। शीघ्र ही इनकी गणना प्रथम कोटि के विद्वानों में होने लगी थी। शंकर गुरुकुल में सहपाठियों के साथ भिक्षा मांगने जाते थे। वे एक बार कहीं भिक्षा मांगने गए थे। अत्यंत विपिनता के कारण गृह स्वामिनी भिक्षा ना दे सकी, अतः रोने लगी। शंकर जी के हृदय पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा और विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर जी घर वापस लौटे। इनका ज्ञान और यश चारों तरफ फैलने लगा। केरल के राजा ने इन्हें अपने राज दरबार पर राजपुरोहित के रूप में बनाना चाहा और इन्हें बुलाया, पर इन्होंने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। राजा स्वयं शंकर से मिलने आए और उन्होंने 1000 अशर्फियाँ इन्हें भेंट किया और इन्हें 3 स्वरचित नाटक दिखाए। शंकर ने नाटकों की प्रशंसा की, किंतु अशर्फियाँ लेना अस्वीकार कर दिया। शंकर के त्याग एवं गुण ग्रहता के कारण राजा इनके भक्त बन गए। अपनी माँ से अनुमति लेकर शंकर जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। माँ ने अनुमति देते समय शंकर से वचन लिया कि वे उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेंगे। यह जानते हुए भी कि सन्यासी यह कार्य नहीं कर सकता, उन्होंने माँ को वचन दिया। माँ से आज्ञा लेकर शंकर नर्मदा तट पर तप में लीन सन्यासी गोविंदनाथ के पास पहुँचे। शंकर जिस समय वहाँ पहुँचे, गोविंदनाथ एक गुफा में समाधि लगाए हुए बैठे थे। समाधि टूटने पर शंकर जी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, मुझे सन्यास की दीक्षा तथा आत्मविद्या का उपदेश दीजिए। गोविंदनाथ ने इनका परिचय पूछा और इनकी बातचीत से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम शंकराचार्य रख दिया। वहाँ कुछ दिन अध्ययन करने के बाद वे गुरु की अनुमति लेकर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। गुरु ने उन्हें पहले काशी जाने का सुझाव दिया था। शंकराचार्य काशी में एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक चांडाल मिला। शंकराचार्य ने उस मार्ग से हट जाने के लिए कहा। उस चांडाल ने विनम्र भाव से उनसे कहा, महाराज, आप चांडाल किसे कहते हैं, इस शरीर को या आत्मा को? यह शरीर को तो वह तो नश्वर है, और जैसा अन्न जल का आपका शरीर वैसा मेरा भी शरीर है। और यदि अगर शरीर के भीतर की आत्मा की बात करें तो वह तो सबकी एक है, क्योंकि ब्रह्मा एक है। शंकराचार्य को उसकी बातों से सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। काशी में शंकराचार्य का वहाँ के प्रकांड विद्वान मंडल मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। यह शास्त्रार्थ कई दिन तक चला। मंडल मिश्र और उनकी पत्नी भारती का बारी बारी से इनसे शास्त्रार्थ हुआ था। पहले शंकराचार्य जी भारती से हार गए, किंतु पुनः शास्त्रार्थ होने पर वे जीते। मंडल मिश्र तथा उनकी पत्नी शंकराचार्य के शिष्य भी बन गए। महान कर्मकांडी कुमारिल भट्ट के शास्त्रार्थ करने के लिए वे प्रयाग धाम गए। वहाँ भट्ट बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले दिग्विजयी विद्वान बन गए थे। सन्यासी शंकराचार्य विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते रहे। वे श्रृंगेरी में थे, तभी उनकी माँ का बीमारी का समाचार मिला। वह तुरंत माँ के पास पहुँचे। वह इन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। कहते हैं कि इन्होंने माँ को भगवान विष्णु का दर्शन भी कराया
और लोगों के विरोध करने पर मां का भी अंतिम दाह संस्कार किया। शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना करने के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। उन्होंने भग्न मंदिरों का निर्माण भी कराया और नए मंदिरों की स्थापना भी की। लोगों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 धामों 4 मठों की स्थापना की। इनके नाम है श्री बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी और श्री रामेश्वरपुरम। इस प्रकार ये चारों धाम आज भी विद्यमान है। इनकी शिक्षा का सार है ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। इसी मत का इन्होंने प्रचार भी किया था। शंकराचार्य बड़े ही उज्जवल चरित्र के व्यक्ति थे। वे सच्चे सन्यासी थे और उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना भी की। इन्होंने भाष्य, स्रोत और प्रकरण ग्रंथ भी लिखे। इनका देहावसान मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हो गया था। उनका अंतिम संदेश था कि हे मानव, तू स्वयं को पहचान, स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। इस प्रकार दोस्तों ये थी महान शंकराचार्य जी की कहानी। अगर दोस्तों यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।